बना लो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज एंड ब्लॉगिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे और सभी के घरों में दिवाली की साफ सफाई चल रही होगी, जोर शोरों से दिवाली की तैयारी चल रही होगी। तो बस हमारे घर में भी दिवाली की साफ सफाई चल रही है और ये बच्चों की मस्ती तो बस चलती रहती है। तो बस आज सुबह थी पेरेंट्स मीटिंग इसकी, शगुन की, नीचे आ जा। इसका आने वाला था आज रिजल्ट, तो बस हम लोग इसी के लिए पेरेंट्स मीटिंग में गए थे स्कूल। सुबह मैं खाना बनाकर टिफ़िन वगैरह रेडी करके सब चली गई थी और उसके आने के बाद वहाँ से फिर सबको खाना वगैरह खिलाया, फिर सफाई स्टार्ट कर दी है। तो बस वही चल रही है अभी। और दोस्तों, बच्चे घर में हो और कोई काम शांति से हो जाए बिना मस्ती के, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बस बच्चों की मस्ती भी चल रही है। और दिवाली में एक फ़ायदा ये होता है कि हम चीज़ें रखकर भूल जाते हैं अलमारियों में या बेड कम बॉक्स में रखकर। तो दिवाली की साफ़ सफाई में चीज़ें मिलती हैं तो फिर नए सिरे से उनका यूज़ वापस से चालू हो जाता है कि चलो इसकी ज़रूरत थी, ये चीज़ हमने रख दी थी, मिल गई है, तो चलो अब इनको फिर से यूज़ कर लेते हैं। और साफ़ सफाई में धूल धक्कड़ की वजह से मुझे हो गई है ज़बरदस्त खांसी, तो आवाज़ भी मेरी बहुत ख़राब हो रही है अभी, बट ब्लॉग तो एडिट करना ही था। तो बस चल रही है साफ़ सफाई। और दिवाली की साफ़ सफाई में हम लोग पलंग वगैरह सब खाली करके इस तरह से खड़ा करके और पूरा अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये साल में एक ही मौका होता है जब हम बिना आलस किए फुर्ती से सारे काम इस तरह से सफाई से कर लेते हैं। क्योंकि फिर साल भर में अगर हम सोचें भी कि दोबारा मौका आएगा तो कर लेंगे, अब ये छोड़ देते हैं, तो फिर नहीं होता है। वो जो दिवाली पे छूट गया तो समझो छूट गया। तो दिवाली की साफ़ सफाई अगर अच्छे से हो जाए बारीकी से तो ज़्यादा अच्छा है। आज बच्चों की छुट्टी, आज संडे है, तो बच्चे भी साथ में लगे हुए हैं, थोड़ी बहुत हेल्प करा रहे हैं। नहीं तो बच्चों को अपना स्कूल बास्केटबॉल वगैरह से फ्री नहीं होते हैं बच्चे, तो उनको टाइम नहीं मिलता है। तो बस पलंग साफ़ करके और वहाँ की ज़मीन साफ़ करके हम लोगों ने पलंग को बिछा दिया है वापस। जो सामान निकाला था वापस पलंग के अंदर डाल देंगे। और इसी तरह से बस पूरे दिन रूम की सफाई हो रही थी। और बस दिन भर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। साफ़ सफाई क्या शूट करना दिन भर की। और रात को बच्चे लेकर बैठे हैं ये अपनी गुल्लक। ये क्या है कि बहुत सालों से ये पैसे इसमें जमा हो रहे थे, तो हम लोग रख के भूल गए थे। जो 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के मिलते थे बच्चों को, बच्चे जब छोटे थे, तो वो सब इन गुल्लकों में डाल देते थे। और नोट की एक गुल्लक मैंने अलग बना के रखी थी ताकि नोट फटे ना। तो टुकटुक कितने हो गए? ये हो गए हैं टोटल 350। चलो ठीक है। साफ सफाई में ये फ़ायदा हो जाता है कि पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं। ये गुल्लक तो रख के भूल ही गए थे और ये पैसे बेकार हो जाते हैं अब सिक्के, क्योंकि अब सिक्के चलना ना बंद हो रहे हैं 1-2 के। तो अच्छा हुआ कि सफाई में मिल गए तो निकाल लिया इनको, नहीं तो ये पैसे बेकार चले जाते। तो दोस्तों, बस दिन भर की साफ़ सफाई चलती रही, मतलब दिन भर। और उसके बाद फिर रात का खाना बनाया और किचन वगैरह क्लीन करके अभी फ्री हुई हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 12 बज गए क्या? 11:30 ना? हाँ, 11:30 बज रहे हैं रात के। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ और बस शूट नहीं किया मैंने दिन में कुछ भी ऐसा दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे लगा नहीं सफाई वगैरह क्या दिखाओ घर की। तो बस अब आगे मिलने वाली है आपको बहुत ही बढ़िया रेसिपी, जो कि है मिक्सचर की रेसिपी। ये मिक्सचर बहुत ही टेस्टी बनता है और हम लोग हर साल ऐसे ही बनाते हैं, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये जो मिक्सचर है ना, मैं इसको ज़ोमैटो पर भी सेल करने के लिए अपडेट करने वाली हूँ। 2 या 3 दिन के अंदर मैं इसको अपडेट कर दूँगी, ताकि दिवाली के लिए अगर किसी को चाहिए या घर में कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो मिक्सचर चाहिए, या खुद के एंजॉय करने के लिए चाहिए, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया रेसिपी है। और अगर आप इंदौर में रहते हैं, मेरे आसपास रहते हैं, तो मंगवा कर ज़रूर देखिए। और ये मिक्सचर बहुत ही बढ़िया बनता है, सच में मैं सच बता रही हूँ, और बहुत इजीली बन जाता है। अगर आप रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी एंजॉय करते हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, ब्लॉग पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी।
तो दोस्तों ये है दिवाली स्पेशल बिल्कुल मार्केट स्टाइल मिक्सचर की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजीली बन जाएगा और इतना टेस्टी बनेगा कि अगर आप इसको एक बार घर में बना लेंगे तो मार्केट से मिक्सचर लाना भूल जाएंगे। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मिक्सचर बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम रोस्टेड पोहा। ये सिका हुआ ही आता है, इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। और 250 ग्राम ही मैंने लिया है मक्के का पोहा और 250 ग्राम ही मैंने दाल ली है। ये चने की दाल है तो ये भी रोस्टेड है, इसको भी हम फ्राई नहीं करेंगे। और 500 ग्राम मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। 100 ग्राम काजू लिए हैं और उनको इस तरह से 2 पीसेस में कट कर लिया है। 100 ग्राम ही बादाम लिए हैं, इनको भी इस तरह से 2 पीसेस में कट कर लेंगे। 100 ग्राम ही मैंने किशमिश ले ली है और 500 ग्राम मैंने लिया था हरा धनिया, तो उसको इस तरह से तोड़ लिया है। बिल्कुल बारीक वाली डंठल लिए हैं और पत्तियां ले ली हैं। और 300 ग्राम के आसपास मैंने मीठी नीम की पत्तियां ली हैं और इनको भी अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है तोड़ने के बाद और सुखा लिया है। और मसालों में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और पिसी हुई शक्कर। इन सभी चीज़ों को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार डालेंगे। मैं जब मिक्सचर में डालूंगी तब आपको मेज़रमेंट बता दूंगी। और ये मैंने चूड़ा मसाला लिया है, इस तरह से मार्केट में इजीली मिल जाता है। और ज़रूरत के हिसाब से अमचूर यूज़ करेंगे। तो अब हम मिक्सचर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बड़े बर्तन में हम ले लेंगे पोहा और उसी में हम डाल देंगे रोस्टेड चना दाल। और अब हम मक्के के पोहे को फ्राई करेंगे। तो मैंने ऑयल अच्छा गरम कर लिया है और इस तरह का बर्तन लेंगे आप इनको फ्राई करने के लिए, तो काफ़ी सूटेबल रहेगा, जिसको झरिया बोलते हैं, स्टैनर। तो इसमें जो मिक्सचर के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं बहुत अच्छी तरह से फ्राई होते हैं। ये देखिए तेल में डिप हो जाता है और जब हम पोहा वगैरह फ्राई करते हैं और निकालते हैं तो वो जलता नहीं है, एक साथ ही सारा बाहर आ जाता है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ मक्के का पोहा। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, नहीं तो फिर जो पोहा है वो कच्चा रह जाता है। और गैस की फ्लेम को भी हाई मीडियम रखेंगे और इस तरह से थोड़ा सा हिला दें और बस मक्के का पोहा फ्राई हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक अलग बड़े बर्तन में। जो भी चीज़ें हम फ्राई करेंगे उनको फ्राई करने के बाद उनका ऑयल अच्छी तरह से निथारेंगे जितना हमसे बन सके। तो ये निकाल लिया मैंने एक बड़े बर्तन में और सारा मक्के का पोहा फ्राई करके हम इसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से फ्राई किया मैंने। और जब सारा मक्के का पोहा फ्राई हो जाएगा तो उसको हम इस तरह से हाथों से थोड़ा थोड़ा सा क्रश कर देंगे। ध्यान रहे कि एकदम चूरा नहीं करना है, बस हल्का सा तोड़ना है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है फ्राई होने के बाद। ये देखिए। और फिर हम इसको भी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे पोहे और चने की दाल के साथ। और अब हम मूंगफली के दाने भी फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो मीडियम कर देंगे, नहीं तो फिर दाने जल जाते हैं। और जब दाने अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो वो फटने लगते हैं। तो ये देखिए दाने फट रहे हैं, यानी कि ये फ्राई हो चुके हैं। तो इनका ऑयल थोड़ा सा स्ट्रेन करने के बाद हम इसको डाल देते हैं पोहे वगैरह के साथ। तो ये देखिए डाल दिया मैंने और इसी तरह से हम सारे दाने फ्राई करके डाल देंगे। और ठीक इसी तरह से हम काजू और बादाम को भी फ्राई कर लेंगे। मूंगफली के दाने, काजू और बादाम को फ्राई करते टाइम गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है, नहीं तो इनका कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो फिर ये देखने में अच्छे नहीं लगेंगे और शायद जल भी जाएं तो खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से हम बादाम को फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे कि बादाम बहुत ज़्यादा रेड ना हो जाएं। तो बादाम का एक बैच फ्राई करने में मुझे लो मीडियम फ्लेम पर 1.5 मिनट के आसपास लगा है, तो आप भी ध्यान रखें। और इस तरह से ऑयल स्ट्रेन करने के बाद डाल देते हैं इनको मूंगफली वगैरह के साथ। और इसी तरह से काजू भी फ्राई कर लेंगे। तो काजू बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, बहुत जल्दी से इनमें कलर आ जाता है, तो इनको
लगभग 20 से 25 सेकंड ही फ्राई करें, इससे ज़्यादा नहीं तो फिर ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये देखिए काजू बहुत जल्दी से फ्राई हो गए हैं, तो इनको निकाल लेते हैं और डाल देते हैं बाकी सारी चीज़ों के साथ। और किशमिश को हम फ्राई नहीं करेंगे, किशमिश को हम बिना फ्राई करे ही डालेंगे। तो ये डाल दी मैंने। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। और अब मीठी नीम फ्राई करेंगे, तो उसके लिए इस तरह से डाल के और इस तरह से ढक्कन से ढक दें, ताकि जो उसकी वजह से तेल उछकेगा तो वो आपके ऊपर ना आए और आपका गैस और प्लेटफॉर्म भी ख़राब ना हो। और इनको भी थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे हम, क्योंकि हम इनको बाद में चूरा करेंगे। तो इनको भी हम निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में और इसी तरह से सारी मीठी नीम फ्राई कर लेंगे और एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। और अब हम फ्राई करेंगे हरा धनिया। तो उसके लिए मैंने स्ट्रेनर में इस तरह से हरा धनिया डाल दिया है पहले से ही, और स्ट्रेनर को तेल में डुबोकर और फिर ढक्कन से ढकते जाएंगे, ताकि जो उससे ऑयल वगैरह के स्पॉट आएंगे वो आपके ऊपर ना आए। और धनिया को भी हम इस तरह से हिलाकर चारों तरफ से क्रिस्प कर लेंगे, ताकि ये बाद में अच्छे से चूरा हो सके। और धनिया को भी फ्राई करके हम उसी बर्तन में निकालेंगे जिसमें हमने करी पत्ते यानी कि मीठी नीम फ्राई करके रखे हुए हैं। इस तरह से हम धनिया को दबाकर इसका जो ऑयल है वो स्ट्रेन कर देंगे और फिर निकालेंगे हम इसको। और जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे फिर हम इनको इस तरह से मैश करके इनको चूरा करेंगे। और इस तरह से मिक्स करने के बाद इनको भी मिक्स कर देंगे बाकी चीज़ों के साथ। और इसे भी हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि जो हमारे पोहा और चना दाल ड्राई हैं उनके साथ भी हल्का सा ऑयल मिक्स हो जाए, जो बाकी चीज़ों में थोड़ा सा ऑयल है। और फिर हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे, तो मसाले इसके साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स करने के बाद 2 चम्मच लेंगे गरम तेल और उसमें डालेंगे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको हम डाल देते हैं सारी चीज़ों के ऊपर और एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1½ टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और मिर्ची को भी। और 4 टेबलस्पून मैंने चिवड़ा मसाला लिया है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और 4 टेबलस्पून ही हम इसमें पाउडर शुगर डालेंगे। अगर आप हल्की सी मिठास चाहते हैं तो पाउडर शुगर ऐड करें, नहीं तो फिर ना करें। और मिक्स कर दें अच्छी तरह से। अगर आप चाहें तो इसको टेस्ट कर सकते हैं, चिवड़ा मसाला में भी हल्का सा अमचूर पाउडर आता है। और फिर अगर आपको लगे कि आपको अमचूर पाउडर डालना है, खटास बढ़ानी है, तो आप डाल दें, नहीं तो फिर रहने दें। तो मैंने 1 टेबलस्पून डाला है इसमें अमचूर पाउडर। आप चाहें तो मिक्सचर को टेस्ट कर लें, उसके बाद जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको कम लगे वो आप ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको परफेक्ट मेजरमेंट बता दिया है। आप कौन सी यूज़ करते हैं, तीखी वाली या लाइट, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मिक्सचर कैसा बनेगा और आपको कितनी ऐड करनी है। और वैसे तो मिक्सचर ऐसे ही रेडी है, कंप्लीट है खाने के लिए। और अगर आप चाहें तो इसमें सेव डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर बारीक वाली सेव ऐड कर रही हूँ। इससे मिक्सचर का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेव भी मैंने 250 ग्राम ही ली है। तो बस हमारा बहुत ही बढ़िया दिवाली स्पेशल मिक्सचर बनके रेडी है। अगर आप किसी को सर्व करेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि आपने घर में बनाया है, एकदम मार्केट जैसा ही लगेगा। तो बस मिक्सचर सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दिवाली पर सभी को बताइए कि ऐसे मिक्सचर बनाइए, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा खा के। मेरे फ्रेंड्स वगैरह मेरे घर पर ये मिक्सचर खाते रहते हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि ये वाले मिक्सचर की रेसिपी आप शेयर करो यूट्यूब पर, तो मैंने उसी को शेयर किया है। तो इस मिक्सचर को आप एक बार ज़रूर बनाइए और एंजॉय कीजिए।
और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।